Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I am your maths teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus बलवाल। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ ग्रेड 6 की बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू सेट्स। आज हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेट क्या होता है उसके बारे में आज हम रीड करेंगे। तो आपकी बुक का फर्स्ट पेज जो है वो आप देख रहे हैं, ज़रा गौर से। आपको वो बता रहा है कि सेट जो है वो आप अपनी डेली लाइफ में जो है वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टी सेट होता है, उसके बाद वाटर सेट होता है, उसके बाद डिनर सेट होता है और बहुत सी चीज़ें होती हैं। यहाँ से आपने कुछ चीज़ें नोट की होंगी कि अगर टी सेट है तो उसमें कोई वाटर की कोई चीज़ जो है वो शामिल नहीं होती। अगर कोई हमारे पास वाटर सेट की बात करें तो उसमें टी सेट का कोई चीज़ जो है वो शामिल नहीं होती। तो इसी तरह अगर आप बुक डिपो पे चले जाएं, वहाँ पे आप कहते हैं जी हमें ग्रेड 6 की बुक्स का सेट चाहिए, आप सिर्फ इतना भी कह दें ग्रेड 6 का सेट चाहिए तो वो आपको दे देंगे। लेकिन आपने देखना है कि उसमें सब बुक्स जो हैं वो ग्रेड 6 की ही होंगी, लेकिन उनमें कोई चीज़ जो है वो 7th की या 5 की या किसी और क्लास की नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा यही टॉपिक है कि हम आपको बताएं कि सेट क्या है। सेट में आपने ज़रा गौर से देखना है। सेट इज़, लास्ट पे ज़रा देखें, आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे दो वर्ड्स की जो है वो ऐड किए गए हैं डेफिनेशन में कि कलेक्शन ऐसी है जो वेल डिफाइंड भी हों और डिस्टिंक्ट भी हों। हम इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसके बाद बुक का पेज यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट की बात क्या है। जब ये दोनों बातें कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर बनता है सेट। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ जी, हमारे पास है A इज़ इक्वल टू 1 2, इसके आगे मैं लिख देता हूँ AB। अब ये देखें, इसको ज़रा गौर से देखें, आपको नज़र आ रहा है कि इसमें हमारे पास नंबर भी हैं। ये देखें, हमारे पास नंबर है जी 1 2 और साथ में A B ये भी मौजूद है हमारे पास। लेकिन आपने क्या करना है, इनको कोई नाम देना है। नाम तब भी दे सकते हैं जब उसका ताल्लुक किसी एक चीज़ से हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इनको मैं कह सकता हूँ कि ये सेट ऑफ नंबर का सेट है। नो, क्योंकि इसमें तो ए बी भी आ रहा है। तो अगर मैं ये कहूँ कि सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, फिर भी नहीं बात हो रही। तो इसका मतलब यहाँ पे ये बात हुई कि मैं इसको नाम नहीं दे सकता। जब नाम नहीं दे सकता मींस कि ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, इसको कोई नाम नहीं दिया जा रहा। लेकिन अगर इसी सेट को मैं तोड़ कर लिख दूँ, B इज़ इक्वल टू, एक में मैं लिख देता हूँ 1 2 और दूसरे में मैं लिख देता हूँ C इज़ इक्वल टू AB। अब ज़रा गौर से देखें, अब दोनों सेपरेट चीज़ें मैंने कर दी हैं। तो जब दोनों सेपरेट हैं तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये सेट कौन सा है, नंबर्स का सेट है। लेकिन इसको मैं क्या कह सकता हूँ, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये तो होगी इसकी वेल डिफाइंड की एक छोटी सी एग्जांपल। मींस के जैसे मैंने आपको बताया कि आप जब बुक शॉप पे जाएंगे, आप कहेंगे ग्रेड 6 का सेट चाहिए, तो वो आपको ग्रेड 6 की बुक्स देगा, ना कि उसमें कोई ग्रेड 7 की होंगी, ना ही ग्रेड 5 की होंगी, कोई किसी और क्लास की बुक्स उसमें शामिल नहीं होंगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डिस्टिंक्ट की। ये हमने बात की थी जी किसकी, वेल डिफाइंड की। वेल डिफाइंड की बात की है। तो अब हम बात करते हैं डिस्टिंक्ट की, डिस्टिंक्ट सेट्स। अब इसमें ज़रा आपने देखना है कि ज़रा गौर से देखें कि मैं एक सेट लिखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल A इज़ इक्वल टू, मैं लिखता हूँ जी 1 2 2 3। अब इसमें आप ज़रा गौर करें, एक चीज़ आपको नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रहा है जी, 2 जो है वो 2 टाइम आ रहा है। तो सेट में कोई चीज़ जो है वो 2 टाइम नहीं आती। इसकी एग्जांपल सिंपल सी है, वही जो आपको मैंने बुक डिपो का कहा है कि आप बुक शॉप पे जाएं, वहाँ पे आप कहें ग्रेड 6 की जो है वो एक सेट दे दें, तो वो ये नहीं करेगा कि आपको इंग्लिश की कोई डबल बुक दे दे, मैथ की डबल बुक दे दे या इस तरह की कोई चीज़ भी। तो डिस्टिंक्ट रखेगा। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि कोई चीज़ रिपीट नहीं होती। तो ये सेट नहीं है। इसको जब तक हम इसमें से कोई नंबर रिपीट जो हो रहा है उसको ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक ये सेट नहीं होगा। इसको जब हम ये लिखेंगे 1 2 एंड 3,
तो तब ये क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। दो चीज़ें आपने देखी, एक तो आपने देखा कि हमने पढ़ा वेल डिफाइन और दूसरा हमने पढ़ा डिस्टिंक्ट। मींस कि वेल डिफाइन का मतलब कि हम उसको अच्छे से डिफाइन कर सकें, कोई नाम दे सकें। डिस्टिंक्ट का मतलब हम उसको कोई उसमें कोई चीज़ रिपीट ना हो, यानी कि सब चीज़ें सेपरेट सेपरेट हो। तो अब ज़रा बुक के पेज पे जाते हैं, वो क्या कह रहे हैं ये देखें। बुक वाले ने हमें कुछ सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में देखें वेल डिफाइन बताया हुआ है। इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि इज़ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ से इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बाय विच हैव वी इजीली आइडेंटिटी वेदर आर नॉट एन ऑब्जेक्ट बिलोंग टू अ गिवन सेट। वो कह रहे हैं कि हम इजीली उसकी जो है वो पहचान कर सकें। वेल डिफाइन वो होता है जिसकी हम इजीली पहचान कर सकें और हम उसको कोई नाम दे सकें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने एक बहुत बड़ी आपको एग्जांपल दी हुई है। ये अब जैसे ही ये तमाम प्लैनेट्स की बात होती है तो आप क्या कहते हैं, ये क्या है, सोलर सिस्टम है, सेट ऑफ प्लैनेट्स इन अ सोलर सिस्टम। तो इसी तरह आपको बाकी बहुत सी एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो नीचे ज़रा आ जाएं, आपके पास एक और एग्जांपल जो वेल डिस्टिंक्ट की बात हो रही है, ये देखें डिस्टिंक्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट की डेफिनेशन क्या बन रही है, डिस्टिंक्ट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट। अब ये देखें डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि यानी कि एक जैसे ना हो बल्कि एक दूसरे से डिफरेंट हो। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको पीछे एग्जांपल दे दी हैं। तो अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में ज़रा गौर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। आपने इसमें से ये बताना है कि कौन सा जो है वो वेल डिफाइन है और कौन सा नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मैं फ़र्स्ट की बात करता हूँ। ये हमारे पास ए क्या लिखा हुआ है, टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। तो ये आप देखें पाकिस्तानी टीम एक क्रिकेट एक गेम है, उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। जो भी होगा, शायद अफरीदी था या जो भी है, उसको हम इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, वेल डिफ़ाइन होगा। इसके बाद सेकंड देखें तो वो कह रहा है टेस्टी फूड आइटम। अब ये देखिए टेस्टी फूड, अब आप चले जाएँ, आपको कुछ को बर्गर अच्छा लगता है, कुछ को पिज़्ज़ा अच्छा लगता है। तो ये सब के लिए ज़रूरी नहीं कि सबको सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ को नहीं भी अच्छी लगती। तो ये हम इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि कौन सी चीज़ किसको अच्छी लगती है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास वेल डिफ़ाइंड सेट नहीं होगा। तो इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो इसको भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो किसका प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तान का है। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, वेल डिफ़ाइन होगा। इसके बाद नॉटी स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अब हमें कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जिनमें बिल्कुल ही कोई शरारती बच्चा नहीं होता, सारे ही शरीफ होते हैं। तो कुछ ऐसी होती है जिनमें बहुत ज़्यादा शरारती बच्चे होते हैं। तो इसको भी हम वेल डिफ़ाइन नहीं कर सकते, तो ये भी हम क्रॉस करेंगे। इसके बाद मैथमेटिक्स टीचर इन योर स्कूल, तो ये वेल डिफ़ाइन आप कर सकती हैं क्योंकि आपके स्कूल में आपको पता है, आप उनका नाम जानते हैं और उनका सब्जेक्ट है, तो इसको आप वेल डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये आपका होगा वेल डिफ़ाइन। इसके बाद लार्ज नंबर, अब कितने बड़े नंबर हों, चूँकि इनफाइनाइट नंबर हैं तो इसलिए ये वेल डिफ़ाइन नहीं होगा। इसके बाद कैपिटल ऑफ प्रोविंसेस यू लिव इन, आप जिस सूबा में रह रहे हैं उसका कैपिटल बिल्कुल होता है केपी के, ठीक है। उसमें चले जाएं तो आपको पेशावर नज़र आएगा। इसके बाद सिंध में चले जाएं आपको कराची नज़र आएगा। इसके बाद पंजाब में आएँ तो आपको लाहौर नज़र आएगा। और अगर आप जो है वो आपके पास नेक्स्ट चले जाएं तो आपके पास आ जाएगा जी कैपिटल ऑफ द प्रोविंसेस, ये हो गया, ये हम इसको वेल डिफ़ाइन कहेंगे, ओके करेंगे। इसके बाद गेम यू लाइक प्लेइंग, तो यहाँ पे गेम आप कौन कौन सी पसंद करते हैं, बहुत सी गेम्स हैं। किसी को क्रिकेट अच्छी लगती है, किसी को जो है वो फुटबॉल अच्छा लगता है। तो इसमें हम वेल डिफ़ाइन नहीं कह सकते। तो ये हमारे पास जो है ये 4 हमने उठाए हैं। तो इनको आपने जब ऊपर स्टेटमेंट लिखनी है, ये मैं आपको होमवर्क बता देता हूँ। होमवर्क में आपने आकर क्या करना है जी, यहाँ पे डे मेंशन करना है, यहाँ पे डेट मेंशन करनी है और यहाँ पे लिखना है आपने सेट। आपका टॉपिक क्या था, सेट। और ऊपर आपने एक ऐसा नंबर लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कौन सा पढ़ा था जी, हमने पढ़ा था फॉर एग्ज़ाम्पल जी लार्ज नंबर अगर मैं कह दें तो इसमें क्या है जी, हम बात करेंगे
यहाँ पे मैं लिखता हूँ, वहाँ पे कुछ और नाम लिखा होगा, मैं लिखता हूँ जी A इज इक्वल टू लार्ज नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इसका लिखना है इट इज़ वेल डिफाइंड, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। तो ये क्या है आपको पता है, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, या A इज़ नॉट वेल डिफाइंड सेट। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह एक और क्वेश्चन भी हमारा है, हम पेज पे जाते हैं तो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें तो यहाँ पे भी वो यही कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ अ सेट। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन से सेट हैं और कौन से नहीं हैं। तो आपने प्रॉपर्टी देखनी है कि वेल डिफाइन हो और डिस्टिंक्ट भी हो। अगर दोनों प्रॉपर्टी अप्लाई होती हैं तो वो सेट होंगे, अदरवाइज वो सेट नहीं होंगे। तो इसमें एक मैं बता देता हूँ, स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन। तो टाउन में कितने स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं हमें नहीं पता, यानी कि इसको हम वेल डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये सेट नहीं है। इसी तरह आपने स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, ये सेट है। इसके बाद मेंबर ऑफ अ प्रोविंशियल असम्बली, जी बिल्कुल ये भी सेट है। इसके बाद फेमस फिल्म एक्टर्स हमें नहीं पता, ठीक है। इसके बाद द रिवर्स ऑफ पंजाब, ये हमारे पास सेट है। इसके बाद ऑनेस्ट पीपल ऑफ अ नेबरहुड, ये भी हमें नहीं पता, ये भी सेट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर में जो है वो सेट के बारे में पढ़ा, सेट के वर्ड को हमने डिफाइन किया, यानी कि डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड के बारे में हमने पढ़ा। तो जो सेट हुए हमने उनको इंडिकेट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेट्स की और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।